हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती का नाम लेकर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? मांगेराम, अलीबख्श, किशन लाल भट्ट या दीपचंद बैहमन? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशन लाल भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वांग की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? मेरठ के किशन लाल को दिया जाता है। हरियाणा में सांगों की शुरुआत लगभग कब हो गई थी? 1730 ईस्वी में हो गई थी। और हरियाणा का पहला आधिकारिक सांगी किसे कहा जाता है? धर्मवीर को कहा जाता है। और हरियाणा का पहला राज्यपाल पूछ ले तो कौन है? धर्मवीर भारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? संत रैदास, बेजू बाबरा, संत हरिदास, संत कबीर? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत हरिदास से क्या है, उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। इनका जन्म हरियाणा प्रदेश की पावन भूमि कहाँ है? फरीदाबाद से ही गांव में हुआ था। ये हिंदी में श्री कृष्ण काव्य के महान स्तंभ थे। इनकी सूर सागर इनकी महान रचना थी। ये किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कौन सी फसल का होता है? चावल, गन्ना, मक्का या गेहूं? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? गेहूं का क्या है, सबसे अधिक उत्पादन होता है हरियाणा में। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है राज्य में देश के कुल गेहूं का 12% क्या है, उत्पादन करता है। सबसे ज्यादा अगर पूछ ले हरियाणा में कहाँ होता है? सिरसा जिला में क्या है, सबसे ज्यादा गेहूं होता है। और कपास भी कहाँ होता है? सिरसा में होता है। बाजरा पूछ ले तो कहाँ होता है? भिवाड़ी में होता है सबसे ज्यादा। गन्ना पूछ ले तो कहाँ होता है? सबसे ज्यादा यमुनानगर में होता है। और चना पूछ ले तो सबसे ज्यादा क्या होता है? भिवाड़ी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? कहाँ पर थी? इनकी कैथल में थी। 20 का यानी ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दिल्ली सल्तनत के शासकों के अंतिम काल के कैथल के निकट मंडार रियासत के सरदार थे। कैथल में मोहन सिंह मंडार ने 1530 में बाबर के विरुद्ध क्या है, एक लंबे समय तक विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये कहाँ पे रहने वाला? चौधरी चरण सिंह हिसार में रहने वाला है। इसकी स्थापना पूछ ले तो कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को क्या है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये एशिया में सबसे बड़ा विश्वविद्यालयों में से एक है। पहले यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था। हरियाणा राज्य की स्थापना के बाद इसे स्वतंत्र निकाय बनाया गया था। इसका नाम देश के 7वें प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था। 1997 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा सर्वोत्तम के लिए पुरस्कृत किया गया था। और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हमारा कब बना था? 1970 में बना था। और कौन कौन से वहां पे हिसार में रहने वाले? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है? ये 1955 में बनी थी। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी वेटरनरी एंड एनिमल साइंस ये 2010 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? किस जिले की रहने वाली है? मेवात जिले की रहने वाली है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल साक्षरता दर पूछ ले तो कितनी थी? 75.55% थी। कितनी थी? 75 अगर इसमें पुरुषों की पूछ ले कितनी थी? 84.06% थी। और महिलाओं की पूछ ले तो कितनी रहने वाली है? 65.94 क्या है, महिलाओं की साक्षरता दर रहने वाली है। किस स्थान से, सवाल नहीं है यहाँ पे, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? किस में रहने वाला है? अग्रोहा में रहने वाला है। अग्रोहा अगर गणराज्य की राजधानी थी। इस नगर की स्थापना किसने की थी? महाराजा अग्रसेन द्वारा की गई थी। वैश्य समाज अग्रोहा को अपना उद्गम स्थल मानते हैं। अग्रोहा से टेबलेट नामक एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हमें प्राप्त हुआ है, जिस पर संगीत के 7 स्वर सारे गा क्या लिखा हुआ था? सारे गा मा पा धा
नी। ये क्या थे? संगीत के 7 स्वर लिखे हुए थे। संगीत के 7 स्वर। यहाँ संगीत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। इस टेबलेट की खोज H.L. श्रीवास्तव द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? H.L. श्रीवास्तव द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग किस सम्राट के समय हरियाणवी क्षेत्र में आया था? किसके क्षेत्र में आया था? तो राजा है से ह्वेन-त्सांग है से हर्षवर्धन के काल में आया था। ह्वेन-त्सांग इसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और आधुनिक शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। यह पंजाब से, कश्मीर से पंजाब व थानेसर होता हुआ हर्ष की राजधानी कनौज पहुंचा। यहाँ आने के बाद इसकी मुलाकात किससे होती है? महाराजा हर्षवर्धन से होती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग 636 से 644 ईस्वी तक हर्ष के संपर्क में रहा था। इसके प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने क्या है? बौद्ध धर्म की महान शाखा को, महायान शाखा को अपनाया था। किसके प्रभाव में आकर अपनाया था हर्षवर्धन ने? इसके ह्वेन-त्सांग के संपर्क में आकर महायान शाखा को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? किसको बनाया था? हांसी को बनाया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने मार्च 1794 में बहादुरगढ़ व झज्जर को लूटा। इसे मराठा सरदारों खांडेराव, लखवा दादा के इनाम के रूप में झज्जर, पटौती, पानीपत, सोनीपत व करनाल के परगने जागीर के रूप में प्राप्त हुए। जॉर्ज थॉमस का राजनीतिक स्तर जब अपने सर्वोच्च स्तर पर था तब उसके पास लगभग 1243 गांव हांसी के रूप में स्वतंत्र राजधानी व सिक्के डालने की टकसाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? इसको याद कैसे करेंगे? रेवड़ी हमने कहाँ फेंक दी थी? नहर में फेंक दी। तो नाहर वन्यजीव अभयारण्य हमारा कहाँ पे रहने वाला है? रेवाड़ी में रहने वाला है। हमारे 8 तो वन्यजीव अभयारण्य रहने वाले हैं और 2 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान रहने वाले हैं। राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं? राष्ट्रीय उद्यान हमारा एक तो क्या है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। और एक क्या है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेस हमेशा कहाँ पे बना रहता है? यमुना नदी पर बना रहता है। और गुरु हमें क्या बनाता है? सुल्तान। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में हो जाएगा। और कलेस कहाँ पे बना रहता है? यमुना नगर में बना रहता है। और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले हरियाणा राज्य का, तो कौन सा रहने वाला है? कलेसर वाला रहने वाला है। कितने एकड़ में रहने वाला है? ये 11,570 एकड़ में रहने वाला है। और इसे कब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? 2003 में इनको क्या है? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1979 में बना था। कब बना था? 1979 में बना था। इसे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ये साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। अब कौन कौन से रहने वाले हैं? 2 राष्ट्रीय उद्यान है। गुरुग्राम में रहने वाला है। गुरुग्राम गुरु में क्या बनाता है? सुल्तान। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ हो जाएगा? गुरुग्राम में। और कलेस हमेशा कहाँ पे बना रहता है? गुरुग्राम, यमुना नदी पर बना रहता है, तो यमुनानगर में हो जाएगा। और गुरुग्राम यानी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1989 में किया गया था। और कलेसर क्या है? हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रहने वाला है। 11,570 एकड़ में फैला हुआ है। और 2003 में इसे क्या किया गया था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। 8 हमारे क्या है? यानी वन्य जीव अभ्यारण्य रहने वाले हैं। कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य रहने वाले हैं? कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। एक तो राष्ट्रीय उद्यान है कलेसर, और एक क्या है? ऐसे रोड जाती है बीचों बीच इनके। यहाँ पर तो क्या है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे क्या है? कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि यमुनानगर में ही रहने वाले हैं। और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले तो कहाँ पे रहने वाले हैं? पंचकुला में 2 है। कौन कौन से हैं? खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य भी पंचकुला में रहने वाला है। और कुरुक्षेत्र में कौन सा रहने वाला है? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य रहने वाला। छिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में रहने वाला। और शीर्ष ये क्या है? हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये 71 एकड़ में फैला हुआ है। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे रहने वाला है? सिरसा जिला में रहने वाला। और हरियाणा का सबसे बड़ा क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य रहने वाला है। ये कितने एकड़ में फैला हुआ है?
ये 28,912 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी एकड़ में फैला हुआ है। और भिंडावास खप्परवास पूछ ले तो क्या है, झज्जर जिले में है। और नाहर मैंने बताई दी आपको, रेवाड़ी जिले में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस भाग में वर्षा होती है अधिक पूछा है, तो किस भाग में होती है, उत्तर पूर्वी, जहाँ की शिवालिक रेंज है वहां पे सबसे अधिक ज्यादा वर्षा होती है। और हरियाणा में सबसे न्यूनतम वर्षा पूछ ले तो कहाँ पे होती है, दक्षिण पश्चिम भाग में क्या है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है। और यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, चंडीगढ़ में हुई थी। 1969 में कहाँ हुई थी, चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। और 1981 में इसे भिवानी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 11 जनवरी 1957 को हुई थी। कब हुई थी, 11 जनवरी 1957 को क्या है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसकी नींव किसने रखी थी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई थी। इसकी शुरुआत केवल संस्कृत विभाग के ही साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र है, मुख्य केंद्र बताना है कौन सा है, रोहतक। कुषाणकालीन मूर्तियों का रोहतक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे, इसका बताना है। श्री राम शर्मा क्या थे, इसके संपादक थे। श्री राम शर्मा का जन्म पूछ ले तो कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1899 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, झज्जर जिले में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने 1923 में रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाला और हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न का लेखन कार्य किया था। 17 अक्टूबर 1989 को पंचतत्व में विलीन हो गए थे। सर छोटू राम के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। इनका गढ़ी सांपला में इनका गज्जट पत्रिका इन्होंने निकाली थी। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।